का तवाफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे थे? खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। हाँ, मोहब्बत से सुनो, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चक्कर लगा रहे हैं, खाना काबा की इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अचानक देखा कि काबा झुक गया। क्या देखा? काबा झुक गया। झुका किधर को? पूरब की तरफ। सुभान अल्लाह। तो बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर को झुका? पूरब की तरफ। तुम किधर रहते हो काबे से? सोच के बोलना। पूरब की तरफ। माशाअल्लाह, हाजिर है जी। वरना कुछ तो बोल देते पश्चिम की तरफ। हाँ, ऐसे ही बोल देते पश्चिम की तरफ। तुम किधर रहते हो जल्दी से बताओ? काबे से पूरब की तरफ। झुका किधर को? काबा पूरब की तरफ। खाना काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ, उसके बराबर में मुल्तज़म है वो भी पूरब की तरफ। हजर अस्वद जिस कोने में लगा है वो किनारा भी है पूरब की तरफ। सुभान अल्लाह। अब हजर अस्वद भी पूरब की तरफ, मुल्तज़म भी पूरब की तरफ, खाना काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, इसलिए कि आमिना का घर है। जोर से बोल दो यार, आमिना का घर है पूरब की तरफ। आमिना का घर है। अब जिधर हजरत आमिना का घर उधर ही को झुका। जिधर आमिना का घर उधर ही को झुका, उधर ही को झुका। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा वो तो काबे के मुतवल्ली है ना, मुतवल्ली मस्जिद का मुतवल्ली। और इमाम साहब तो जानते हैं मुतवल्ली साहब खूब उनकी नोक झोंक होती रहती है। यानी इमामों का पाला जो पड़ता है वो ज्यादातर मुतवल्लियों से पड़ता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, खाना काबा के मुतवल्ली, खाना काबा के मुतवल्ली है, कुरैश के सरदार है, मक्के के सरदार है। चाबी उन्हीं के हाथ में काबे की। सोचने लगे कि काबा झुक गया। ईंट की इमारत, पत्थर की इमारत, पत्थर की दीवार, ईंट की दीवार अगर झुक जाए तो खुद ब खुद सीधी खड़ी हो जाती है क्या? खुद ब खुद सीधी खड़ी हो जाती है? अपनी दीवार हुई है कभी खड़ी सीधी? वो तो गिरी जाती है, उसे गिराना पड़ता है। अगर झुक जाए तो गिराना पड़ेगा, अगर गिरे नहीं खुद तो तब जाके राज को बुलाओगे, सीधा करके चुनवाओगे, तब जाके सीधी होगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तो यही सोचने लगे जितनी देर उन्होंने काबे को झुकते देखा। सोचने लगे अब तो झुक गया, सीधा कराना पड़ेगा। सोचते होंगे किसी राज को लाना पड़ेगा, मिस्त्री को लाना पड़ेगा, ये तो जरूर सोचते होंगे कि अब तो झुक गया। लेकिन हैरत की इंतहा न रही, देखा कि जो काबा खुद ब खुद झुका था वो खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो। हैरत में पड़ गए। ईंट की इमारत को, पत्थर की इमारत को खुद ब खुद झुकते तो देखा है, लेकिन खुद ब खुद सीधा खड़ा होते नहीं देखा। दलील के लिए आला हजरत का शेर काफी है, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत में लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुक गया। अच्छा, जिधर को झुका बड़े अक्लमंद दादा है ना, मुस्तफा के दादा है। और ऐसा वैसा थोड़ी होगा दादा नबी का खानदान ऐसा थोड़ी होगा। फिर कुरैश के सरदार भी, मक्के के सरदार भी ऐसा वैसा थोड़ी बन सकता है सरदार। बड़े अक्लमंद सोचने लगे जिधर को झुका उधर ही कुछ ना कुछ हुआ है। जिधर को झुका उधर ही कुछ ना कुछ हुआ है, उधर ही को चलो। सुभान अल्लाह। निकल गए बाबे सफा से, सामने सफा पहाड़ी, सफा पे नजर डाली तो क्या देखा? ये तो देखने वाले की नजर देख रही है, हर एक को थोड़ी आता है नजर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं कि सफा झूम रहा है, सफा ऊपर नीचे हिल रहा है। मक्का मरवा को देखा तो मरवा दाएं बाएं हिल रहा है, दोनों पहाड़ियों को हिलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा। हैरत में पड़ गए, मामला क्या है? परवरदिगारे आलम, उधर काबा झुका है, इधर सफा झूमा है, उधर मरवा रक्स कर रहा है। मामला क्या है? क्या हो रहा है? ये कहीं जलजला तो नहीं आएगा, कहीं जमीन फटेगी तो नहीं? ये पत्थर होके क्यों झूम रहे हैं? वो काबा पत्थर की इमारत होके क्यों झुक रहा है? क्या मामला है? गैबी आवाज आती है, निदाए गैबी आती है। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये डर कैसा, ये खौफ कैसा, ये हिरास कैसा, जिसके लिए काबा झुका है, जिसके लिए सफा झूमा है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा पोता है, बहू के घर आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थके तो नहीं? बढ़ जाऊंगा क्या? सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, कुछ तो सोच रहे होंगे हजरत कब हटें और कब हम चले। लेकिन ऐसा मत सोचो, आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां।
बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। तो 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लें मोहब्बत से। हाँ हाँ हाँ, ना पता चलेगा, सही बात है। वो हसीन चेहरे हैं और ये चेहरे उलमा के हैं। अल उलमाओ मसाबिहुद दुनिया व सुरूजुल आखिरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये उलमा दुनिया का भी चिराग हैं और आखिरत का भी चिराग हैं। यानी दुनिया में रोशनी इन्हीं के दम कदम से है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह रोशनी इन्हीं के कदमों की बरकतों से मिलेगी। ये हिदायत का नूर है, ये रोशनी का नूर, ये रोशनी है, ये हमें गुमराही से बचाने वाले हैं, सीधी राह पे लाने वाले हैं, हमें तमाम वो तरीके बताने वाले हैं कि जो हमारी जिंदगी के लिए भी जरूरी है और उस जिंदगी के लिए भी जरूरी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितने ही मुखालिफ हो जाए, कभी भी अपने आलिम का दामन, उलमा का दामन हमारे हाथों से छूटने नहीं पाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब से उलमा से दूरी हुई, कोर्ट कचहरियों से कुर्ब हो गया, वकीलों से कुर्ब हो गया, वहां जाके दया की भीख मांगने लगे वकीलों के पास, कभी जजों के पास जाके तुम हाथ जोड़ जोड़ के पैसे खर्च कर करके जमीनें बेच बेच के अगर वाकई ये मशवरे वहां जाने से पहले अपने आलिमों से लिए होते तो शरीयत की रोशनी में फैसला होता, रुपया भी ये खर्च ना होता। वहां जाने की जरूरत नहीं। अगर घर में लड़ाई हो जाए तो अपने आलिम से मशवरा कर लो, अपने आलिम से फैसला करा लो। अगर घर में झगड़ा हो जाए, भाई भाई लड़ जाए तो अपने भाई से फैसला करा लो। अगर विरासत की तकसीम में लड़ जाओ, अपने आलिम से फैसला करा लो। कहीं कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वहां फैसले का नंबर उस वक्त आता है जब तुम्हारे घर नीलाम हो जाते हैं। यहाँ नीलामी की जरूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस शरीयत को मान लो, आलिम की बात को मान लो। हजरात ये उलमा बैठे हैं, इनका हाँ हमारे बुजुर्ग की बात बड़ी अच्छी लगी कि इनके चेहरे नजर आते हैं, रात का पता ही ना चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बयान कर रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये जिक्र कर रहे हैं उनका। ये जिक्र बहुत सारी रिवायात में मौजूद है। चले बाबे बाबे सफ़ा से निकले, सफ़ा को हिलते देखा, मरवा को हिलते देखा। जब ये गैबी आवाज़ आई कि मेरा पोता आ गया, सुभान अल्लाह, मेरे अब्दुल्ला की निशानी आ गई है, मेरा लाल आ गया। दौड़े दौड़े हजरत आमिना के घर गए। आमिना का दरवाज़ा बंद है, बाहर खूबसूरत परिंदा अपने परों को फैलाए आमिना के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं इतना खूबसूरत परिंदा मैंने कभी देखा। उसके परों से नूर निकलता था, मक्के के दरो दीवार रोशन हो रहे थे, खाने काबा के दरो दीवार चमक रहे थे। इतना खूबसूरत परिंदा। वो कहते मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर की तरफ भी सितारों की शक्ल में कुछ नजर आ रहा था, कुछ दिखाई दे रहा था, नूरानियत है। हजरत आमिना के करीब गए, दरवाजा खुला, अंदर पहुंचे। आमिना से जाके बोले आमिना तुम्हारी पेशानी में नूर चमकता था, अब नहीं देख रहा, कहाँ है? आमिना बोली कहीं न गया, पोते की शक्ल में आ गया है। अब्दुल मुत्तलिब बोले दिखाओ कहां है? आमिना ने इशारा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस कमरे में गए जहां मुस्तफा लेटे हैं। नीचे हर एक किस्म का रेशमी बिस्तर मेरे आका के नीचे है, ऊपर सफेद चमचमाती चादर मेरे आका के जिस्म अथर पर पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, चेहरे से कपड़ा हटाया, देखा चेहरे को, कुर्बान हो गए। एक जान क्या, दुनिया की जान कुर्बान उस चेहरे पर। ऐसा चेहरा कि इतना खूबसूरत चेहरा इससे पहले कभी देखा न था। उभरी हुई पेशानी है, सुरमकी आंखें है, घुंघरालू बाल है, नाफ बुरीदा है, खतना शुदा है। ऐसा चेहरा जो एक मर्तबा देखे बार बार देखने की तमन्ना करे और जो बार बार देख ले दिल में रखने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोद में लिया, पेशानी को चूमा, आला हजरत इन्हीं की तो मंजर कशी करते हैं।
वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स अल्लाह सुभान। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसा चेहरा कि जिसको कोई देखे तो कोई चांद बता दे, कोई सूरज बता दे, और कोई ये कह दे कि ऐसा लगता है जैसा सूरज चेहरे में घूम रहा हो। इस तरह तशबीहात सहाबा किराम ने नबी का चेहरा देख देख के दी है। मेरे आका को गोद में लिया, पेशानी को चूमा, आमिना के पास लाया, आमिना से लाके वो आके बोले आमिना, जब लाल दुनिया में आ रहा था मैंने काबे को झुकते देखा है, सफा को झूमते देखा है, मरवा को रक्स करते देखा है। आमिना तुम भी तो बता दो कि तुमने क्या देखा है। आमिना कहती है मैंने देखा ही नहीं, जब से सुभान अल्लाह सुभान। अपने मैके से ससुराल आई तभी से देखती चली आई। सुभान अल्लाह।